हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली के क्रियाशील अवयव। कंप्यूटर के हार्डवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। बच्चों, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू एंड उपकरण यानी कि सीपीयू एंड डिवाइस। कंप्यूटर के हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सीपीयू एंड सेकेंड है डिवाइस। पढ़ेंगे हम सीपीयू को। सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्टकट में हम इसे सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू निम्न कार्य करता है। बच्चों, पहले भी आपको पढ़ाया गया रहा होगा कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, मस्तिष्क होता है। सीपीयू निम्न कार्य करता है। फर्स्ट है गणितीय प्रक्रियाएं। ठीक है, सीपीयू में जितने भी मैथमेटिक ठीक है वर्क होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सीपीयू में ही, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। तार्किक प्रक्रियाएं भी सीपीयू में होती है। इनपुट आउट प्रक्रियाएं, डाटा की आंतरिक गति और डाटा में परिवर्तन, यह सभी कार्य सीपीयू करता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सीपीयू एंड उपकरण, सीपीयू एंड डिवाइस। अब यहाँ देखते हैं सीपीयू को भी तीन भागों में बांटा गया है, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी में, और डिवाइस को भी इनपुट आउटपुट एंड संग्रहण मीन्स स्टोरेज भागों में बांटा गया है। इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सीपीयू में कई अवयव होते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स एएलयू, कंट्रोल यूनिट मीन्स सीयू एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो हार्डवेयर की क्रियाओं में, मतलब हार्डवेयर जो भी कार्य करता है उसको सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, मतलब उसको मैनेज करने का काम करती है। ठीक है ना। यह मेमोरी एवं सीपीयू में डाले गए डाटा एवं निर्देशों की बहाव एवं क्रियान्वयन को नियंत्रित करती है। या मेमोरी ठीक है एंड सीपीयू में हम जो भी डाटा डालते हैं या फिर निर्देश देते हैं उस कार्य को ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। यह फेज एग्जीक्यूट साइकिल ठीक है, फेज एग्जीक्यूट साइकिल के अंतर्गत कार्य करती है। अर्थात मेमोरी यूनिट्स में से डाटा एवं निर्देशों को ग्रहण करके, ठीक है, मेमोरी यूनिट में से डाटा एवं निर्देशों को ग्रहण करके उन्हें डिकोड करके, ठीक है, डिकोड करके एएलयू में भेजती है। एएलयू में प्राप्त किया गया आउटपुट कंट्रोल यूनिट द्वारा ग्रहण करके कंप्यूटर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू वास्तविक रूप से गणना एवं समानता स्थापित करने का कार्य करती है। जो एएलयू होता है ठीक है, वो एक्चुअल में गिनने, ठीक है, मतलब गणना मतलब गिनने और समानता करने का कार्य करती है। मेमोरी यूनिट में डाटा, निर्देश
माध्यमिक परिणाम, ठीक है, एवं आउटपुट हेतु अंतिम परिणाम स्टोर होते हैं। मतलब मेमोरी यूनिट में, ठीक है, डाटा निर्देश, ठीक है ना, मेमोरी यूनिट में डाटा और निर्देश हमें परिणाम और आउटपुट हेतु, ठीक है ना, मतलब आउटपुट क्या होता है, मतलब परिणाम को प्राप्त करते हैं जो हम, ठीक है ना, को अंतिम परिणाम स्टोर होते हैं। मतलब कि मेमोरी यूनिट में डाटा निर्देश, ठीक है ना, परिणाम एवं आउटपुट के लिए अंतिम परिणाम स्टोर होते हैं। डाटा एवं संकेत, ठीक है, डाटा एवं संकेत कंट्रोल यूनिट, ठीक है, के नियंत्रण में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अभी बताया ना मैंने कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हार्डवेयर की प्रक्रियाओं को हार्डवेयर की प्रक्रियाओं को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है ना। मतलब तो डाटा एवं संकेत, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में मेमोरी यूनिट से, ठीक है ना, ALU अथवा स्टोरेज के अन्य उपकरणों तक पहुंचाए जाते हैं। CPU में कई सारी तीव्र गति की विशेष कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी की इकाइयाँ होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। बच्चों CPU में कई सारी मतलब विशेष कार्य में प्रयुक्त होने वाली मेमोरियाँ होती हैं जो कि तीव्र गति से क्या होती हैं, कार्य करती हैं, जिनको रजिस्टर कहा जाता है। ये रजिस्टर प्रोग्राम को पूर्ण करने में विवेचनात्मक कार्य करती है और ये रजिस्टर है जो है वो प्रोग्राम को पूर्ण करने में अच्छी तरीके से कार्य करती है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रजिस्टर पाए जाते हैं। पहला है एक्यूमुलेटर, सेकंड है स्टोर ऑपरेंड रजिस्टर, थर्ड है कंट्रोल रजिस्टर, 4 है इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। जिस गति से प्रोसेसर कार्यों को पूर्ण करता है उसे स्पीड क्लॉक कहते हैं और जिस गति से प्रोसेसर कार्यों को पूर्ण करता है उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। इसकी गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। PC की न्यूनतम गति 4.77 मेगाहर्ट्ज होती है। मेगाहर्ट्ज को MHz भी कहा जाता है, लिखा जाता है MHz में भी। अब है आपका बाह्य उपकरण। बाह्य उपकरणों को मुख्य रूप से इनपुट, आउटपुट एवं स्टोरेज उपकरणों में विभक्त किया जा सकता है। जो बाह्य उपकरण होते हैं उसको हम इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज उपकरणों में विभक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आउटपुट और इनपुट और स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, ये बाह्य उपकरण है। इसको हम अलग से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाला जाता है। इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि। एंड आउटपुट डिवाइस के द्वारा उपभोक्ता तक परिणाम पहुंचाए जाते हैं। और जो आउटपुट डिवाइस होती है वह हमें क्या करती है, परिणाम को देती है, दिखाती है, सुनाती है, ठीक है ना। जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ETC, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बैंकिंग स्टोरेज डिवाइस को द्वितीय स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे हार्ड डिस्क, डिस्पैड, फ्लॉपी डिस्क एवं टेप। इनका प्रयोग डाटा एवं प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है। जो वह उपकरण में बैंकिंग स्टोरेज डिवाइस है जो कि द्वितीय मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, डिस्पैड, फ्लॉपी डिस्क एंड टेप। इनका प्रयोग डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है।
एंड आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।